अब आचार्य प्रवर यहाँ पर मोक्ष मार्ग और उसका फल बतला रहे हैं। जो को धम्मशीलो संयम तो नियम जोय गुणधारी तस्य दोष कहंता भग्गा भगत्तणम दिंती। जो को भी धम्मशीलो संयम तो नियम जोय गुणधारी तस्य दोष कहंता भग्गा भगत्तणम दिंती। क्या कह रहे हैं आचार्य कुंद महाराज? क्या कह रहे? जो को भी, जो कोई भी, जो कोई धम्मशीलो धर्मशील संयम तो नियम जोय गुणधारी, संयम तप नियम और योग आदि गुणों का धारक है। जो कोई भी किसका धारक है? संयम का। क्या संयम? तुम्हारा तो अकेला नाम संयम है, ध्यान से सुनो। संयम क्या कह रहे हैं? नाम से कुछ थोड़ी होता। हमारा नाम रवि, हमारा नाम संयम, हमारा नाम अक्षय, हमारा नाम वीरेंद्र है, हमारा नाम शैलेश, हमारा नाम पारस, हमारा नाम सुबोध। इससे क्या होता? होता है क्या कुछ? नाम से कुछ नहीं होता, नाम से कुछ नहीं होता। गुण होना चाहिए। क्या? अरे अपना नाम इंद्र रख लो तो क्या होता? तुम इंद्र बन गए का? हैं? शेर सिंह और चूहा दिख जाए तो घर के अंदर घुस जाए, क्या होता? संयम। तो जो कोई धर्मशील संयम तप नियम और योग आदि गुणों का धारक है, तस्य उसके दोषों का कहंता कहने वाला भग्गा स्वयं भ्रष्ट है, या तथा भगत्तणम दिंती दूसरों को भी भ्रष्ट बनाता है। अर्थ देखिए, मिलान करें। जो कोई धर्मशील धर्म का पालन करने वाला संयम तप नियम और योग आदि गुणों का धारक है, उसके दोषों का कहने वाला स्वयं भ्रष्ट है तथा दूसरों को भी भ्रष्ट बनाता है। क्या बात है! किस किस की बात कर रहे हैं? संयम। संयम किसे कहते हैं? पांचों इंद्रियां और मन अपने बस में होने चाहिए और षड जीवनिकाय जीवों की रक्षा, 5 स्थावर और 1 तरस, ऐसे षड जीवनिकायों की रक्षा करना, ये प्राणी संयम है। और 5 इंद्रियां और मन, इन पर नियंत्रण, ये इंद्रिय संयम है। ऐसा संयम, हाँ, संयम की जरूरत होती कि नहीं होती है? बोलो। होती है। घोड़े को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है? बताओ। घोड़े को कंट्रोल करने के लिए लगाम की जरूरत होती है। ऐसी ऐसी मुंह में डाल देते हैं, मुंह में डाल देते हैं लोहे जैसी सांव, ऐसा ऐसा करता रहता है, और जरा तेज हुआ ऐसी खींच दी, कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है। घोड़े को लगाम की जरूरत होती है। बैल को किसकी जरूरत होती है?
बैल की नाक में छेद करके रस्सी डाल देते हैं, और बैल अगर अपने मन से यहाँ वहाँ गाड़ी को लेके भागने लगे तो गाड़ीवान नाक से सीधा खड़ा हो जाता है। बैल को नाथने की जरूरत पड़ती है, घोड़े को लगाम की जरूरत पड़ती है। हाथी ताकतवर होता है और उसका ब्रेक कहाँ है? कंट्रोल ब्रेक। हाथी का कंट्रोल अंकुश होते ना, अंकुश महावत अंकुश लिए रहता है, वो उसके कान के यहाँ पर लगाता है, यहाँ उसका नरम भाग रहता है। तो जैसे ही वो अपने मन से मदमाता चलने लगे और महावत ने अंकुश को ऐसा लगाया, थम जाता है, रुक जाता है। इतना बलशाली भी, ऐसा बलशाली भी हाथी कंट्रोल में आ जाता है। ऊंट के लिए भी नकेलते हैं, ऊंट को भी नकेल करते हैं। सभी जानवरों को बांधने नियंत्रित करने के उपाय हैं, ये संयम है। घोड़े को तांगे में लगा देते, पहले लगाम लगा दी, फिर तांगे के दोनों लकड़ियों के बीच में घोड़े को रख लेते हैं, उसको फिर बांध देते हैं। फिर अब घोड़ा और यहाँ वहाँ ना देख पाए तो उसकी आँखों के साइड में ऐसा दर्पण जैसा लगा देते हैं, ताकि वो सामने ही देखे। कहाँ देखे? सामने, यहाँ वहाँ ना देख पाए। और जब तांगा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, यहाँ वहाँ ना हो जाए, घोड़े को ये ख्याल बना रहे कि मालिक ध्यान दे रहा है, तो अपना जो चाबुक रहती है ना, उसको चाक में ऐसा लगा देता है, कर आवाज आती रहती है, तो घोड़ा समझता मालिक सावधान है। ऐसे कंट्रोल करना पड़ता है। अब सभी जानवरों के लिए नियंत्रण है, मनुष्य के लिए क्या है? नाक में लगाया नहीं, मुंह में लगाया नहीं, पाँव में लगाया नहीं, हाथों में लगाया नहीं, तो मनुष्य को कैसे बांध के रखें? तो मनुष्य को बांधने का तरीका है, उसको शिक्षित किया जाता है। कैसा किया जाता है? शिक्षित किया जाता है। और उस शिक्षा का प्रभाव क्या रहता है कि मनुष्य तो नियंत्रित रहता ही रहता है, उसके द्वारा सारा प्राणी जगत भी नियंत्रित कर लिया जाता है। कंट्रोल रूम। क्या? कंट्रोल रूम। शेर भी आदमी के पिंजरे में आ जाता है। क्या? शेर भी आदमी के पिंजरे में आ जाता है। बाघ भी आदमी के पिंजरे में आ जाता है। हाँ, ऊंट, घोड़े, हाथी भी आदमी के बस में हो जाता है। एक महावत इतने बड़े हाथी को संभाल लेता है। क्यों? क्योंकि वो सेवा भी करता है महावत, खाने भी देता है, पानी भी देता है, प्यार से दुलारता भी है, तो वो हाथी भी महावत के अनुसार ढल जाता है। ठंडी भी सहन कर लो, गर्मी भी सहन कर लो, भूख भी सहन कर लो, प्यास भी सहन कर लो। नहीं, हमको जमता नहीं है, क्या करें? हमको तो उठते ही साथ सुबह से चाहिए। क्या चाहिए? बेड टी। क्या चाहिए? बेड, बिस्तर पर ही चाय चाहिए। अच्छा, बिस्तर पर ही चाय चाहिए, बिस्तर पर ही नाश्ता चाहिए। क्यों बब्बा?
बिस्तर पर ही चाय चाहिए, बिस्तर पर ही नाश्ता चाहिए, तो फिर बिस्तर पर ही जंगल चले जाओ, वहीं पर काय कोट के जा रहे। हाँ हैं, सो के उठे नहीं, बिस्तर पर ही चाय लाओ, नाश्ता भी यहीं दे दो, तो नाश्ता के बाद फिर उठ के जा काहे को रहे वहाँ पर, बिस्तर पर ही कर लो ना, बस हो जाएगा काम तुम्हारा। नहीं, इतनी सुविधा शरीर को देना ठीक नहीं, शरीर से मेहनत भी तो लो। हाँ, मेहनत लो। खेती बाड़ी में लोग मेहनत करते हैं, दुकान धंधे में लोग मेहनत करते हैं, घर के कार्यों में। और जिन बच्चों को अभी मेहनत करने का समय नहीं है, उनको रोज व्यायाम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? व्यायाम। पढ़ाई और व्यायाम। खेल भी एक व्यायाम का रूप है। बच्चे पढ़ते पढ़ते, दिन भर पढ़ते 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 ही पढ़ते रहेंगे तो मजबूत नहीं हो पाएंगे। पढ़ने के साथ साथ शरीर को मजबूत करना चाहिए। हाँ, व्यायाम होना चाहिए। स्कूल में एक पीरियड पीटी का होता है, उसमें फिजिकली फिटनेस के लिए तो काम कराते हैं ना। हाँ, फिजिकली फिटनेस, चलो दौड़ लगाओ, चलो खड़े हो जाओ, चलो आसन लगाओ, चलो ये करो, चलो तालियां बजाओ, ये करो वो करो। ताली बजाना भी एक व्यायाम है। क्या है? क्या है? ताली बजाना भी एक व्यायाम है। ताली से ऊर्जा आती है। एक्सरसाइज शरीर को स्वस्थ रखता है, और शरीर स्वस्थ है तो मन प्रसन्न है, और मन प्रसन्न है तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। संयम, तप, तप इच्छा निरोधा, शरीर से अनशन, अवमोदरी आदि आदि, बाह्य तप, अभ्यंतर तप। नियम, नियम 1 दिन 2 दिन प्रत्याख्यान के रूप में, 2 महीना 4 महीना 1 बरस 10 बरस मर्यादा बना करके जो पालन किया जाता नियम। और यम जीवन पर्यंत के लिए होता है, यम जीवन पर्यंत का। और योग, योग में वर्षा योग, ग्रीष्म योग, शीत योग आदि आदि, इन योगों के द्वारा खड़गासन में, पद्मासन में, ध्यान में बैठ गए, बैठ जाओ ध्यान में, ओम, बस चश्मा भी नहीं लगेगा ध्यान में। पढ़ते पढ़ाते समय चश्मे का उपयोग हो सकता है। क्या सुन रहे हो? पढ़ते पढ़ाते समय चश्मा का उपयोग होगा, लेकिन जब ध्यान में बैठो चश्मा भी हमारा नहीं, वैसे भी नहीं था, उसकी भी जरूरत नहीं। सामयिक में कोई चश्मा नहीं। पढ़ने पढ़ाने के समय बैठ जाओ। तीर्थंकर मुनि दीक्षा लेते हैं, पंचमुष्टि के सुन क्या, नमः सिद्धेभ्या, ध्यान में बैठो, ओम ओम, ये ध्यान मुद्रा है। पद्मासन में 24 तीर्थंकरों में से मोक्ष जाने की मुद्राओं में 3 तीर्थंकर पद्मासन से मोक्ष गए और 21 तीर्थंकर खड़गासन से मोक्ष गए। आदिनाथ भगवान, बांसपूज भगवान और नैमिनाथ भगवान पद्मासन में इस मुद्रा से मोक्ष गए, इस मुद्रा से। और शेष 21 तीर्थंकर खड़गासन मुद्रा में मोक्ष को प्राप्त हुए। ये है, ध्यान में कोई ज़रूरत नहीं, पिच्छी कमंडल भी हमारा नहीं, शरीर भी हमारा नहीं, आत्मा के साथ लगे हुए कर्म भी हमारे नहीं, राग द्वेष भी हमारा नहीं, शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हमारी अपनी है, ऐसा भाव आता है। तो आचार्य महाराज क्या कह रहे, ऐसे गुणों का धारक है। किन गुणों का? संयम, तप, नियम और योग आदि गुणों का धारक है।
उसके दोषों का कहने वाला। ऐसे व्यक्तियों को भी यदि कोई दोषी ठहराता है, वो स्वयं पतित है, दूसरों को भ्रष्ट करने बनाता है। भावार्थ, जो धर्मशील, धर्म के अभ्यासी, संयम, तप, नियम, योग और 84 लाख उत्तर गुणों के धारी महापुरुषों के दोष कहते हैं, उनमें मिथ्या दोषों का आरोप करते हैं, वे स्वयं चारित्र से पतित हैं तथा दूसरों को भी पतित करते हैं। दूसरों को भी पतित करते। देखो पद्यानुवाद आचार्य ने कितना अच्छा लिखा। धारा सोयम नियम संयम भोग हारी, मूलोत्तरादि गुण ले तप योग धारी। ऐसे सुधर्म रत को कुछ भ्रष्ट वैरी, दोषी सुसिद्ध करते मुनि धर्म वैरी। दोषी सुसिद्ध करते मुनि धर्म वैरी। वे मुनियों के धर्म का विरोध करने वाले हैं। वो जिन मुद्रा के बैरी माने गए हैं, वो स्वयं पतित होते हैं और अपने उस व्यवहार से दूसरों को भी पतित करते हैं। मोक्ष मार्ग और उसका फल क्या बतला दिया गया है आचार्य महाराज ने, कि जो धर्मशील, संयम, तप, नियम, योग, गुणधारियों का बहुमान करता है, आदर करता है, वह मोक्ष मार्गी है। और उनकी निर्दोष चर्या को देख करके भी उन्हें जो दोषी कहता है, उनको दोष लगाता है, वह स्वयं पतित होता है और दूसरों को भी पतित करता है। इस तरह से जिन शासन में वीतरागता का महत्व है, और वीतरागता में परिचित अपरिचित, देसी विदेशी, हमारा तुम्हारा, काला गोरा, कोई भेदभाव नहीं। जिन मुद्रा का धारी परम निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होता है, केवल ज्ञान को प्राप्त होता है, कसायों को जीतता है, कर्म शत्रुओं को जीतता है, आत्मा को निर्दोष बनाता है, राग द्वेष को जीत करके वीतरागता के फल को वह प्राप्त करता है। ऐसी वीतरागता हम सभी को, आप सभी को प्राप्त हो, यही निरंतर साधुओं की, संतों की भावना होती है। और जिन शासन का यही प्रभाव है कि तमाम सभी जीवों का कल्याण हो, सभी जीव सुखी रहें, सभी को निर्वाण की प्राप्ति हो।